नमस्कार, मैं शाहीन खान हिमाचल प्रदेश की सरजमी से लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि हिमाचल प्रदेश का युवा क्या सोचता है, हिमाचल प्रदेश के दिल में क्या चल रहा है, हिमाचल प्रदेश के जो नौजवान हैं वो किस तरह से जो है 2022 विधानसभा चुनाव को देखता है। सबसे पहले हमारे साथ ये नौजवान बात करने के लिए उनसे पूछेंगे जो हिमाचल प्रदेश का युवा है वो पॉलिटिकली क्या सोचता है, उसके क्या मुद्दाज हैं। मैम बेसिकली बीइंग द यूथ एंड स्टूडेंट हम लोग तो ये सोचते हैं कि सरकार को एजुकेशन के बारे में बात करनी चाहिए। हर एक सरकार मतलब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो XYZ, मैं नाम ना लूँ अभी फ़िलहाल तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे लेके क्यों नहीं लड़ते हैं। जैसे बाकी आप अगर आप देखें बाहर तो कई पॉलिटिकल पार्टीज़ है जो एजुकेशन हेल्थ को मतलब लेके आगे लड़ रहे हैं इलेक्शन, पर यहाँ पे हिमाचल में ये चीज़ें नहीं है, ये चीज़ें पीछे है। बाकी अलग अलग चला होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ में, टिकट्स नहीं मिलेगी बेसिकली तो वो शिफ्ट कर रहे हैं, कोई रेजिग्नेशन दे रहा है, घर वापसी, ये सब कुछ चला हुआ है, पर हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आप हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय की बात करें तो वहाँ पे भी बहुत से घोटाले हो रखे हुए हैं। तो उन चीज़ों पे सरकार को गौर करना चाहिए कि पहले होता था कि एक लोक लज्जा होती थी, एक शब्द जैसे आप परिचित होंगे, तो अब वो लोक लज्जा है ही नहीं। मतलब ऐसा है कि चोरी तो चोरी सीना चोरी, हमारे मतलब हम तो कर रहे हैं, तुमने जो करना है वो कर लो। वैसे आप यूनिवर्सिटी को देख सकते हैं, वहाँ पे कई फर्जी एडमिशन्स हुई है PhD में, तो फर्जीवाड़ा बहुत बड़े तौर पे है, यूनिवर्सिटी का राजनीतिकरण हो चुका हुआ है। तो जो बच्चे बेसिकली तैयारी कर रहे हैं, जैसे मैं अगर UGC नेट की बात करूं, जो बच्चे 24/7 लाइब्रेरीज़ में बैठ के पढ़ रहे हैं दिन रात और UGC क्लियर कर रहे हैं, JRF क्लियर कर रहे हैं, नेट क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद वो PhD में एडमिशन्स ले रहे हैं, वो भी वहाँ पे भी एंट्रेंस दे के कर रहे हैं। पर यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले हम ये सुनते थे कि सिर्फ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में मैनेजमेंट कोटा होता था, अब ऐसा है कि सरकारी संस्थानों में भी एक इनडायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि एक मैनेजमेंट कोटा बनाया जा रहा है, जहाँ पे सिर्फ टीचर्स के बच्चों को कुछ अमाउंट ऑफ XYZ फीस दे के वहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन मिल रही है विदाउट क्लियरिंग UGC नेट। जहाँ की UGC की क्लियर गाइडलाइंस है कि जिसने नेट मतलब UGC क्लियर नहीं किया होगा, नेट क्लियर नहीं किया होगा, उसकी PhD मान्य नहीं होगी। पर सरकार उस चीज़ पे गौर नहीं कर रही है, वो एक टोटली अनदेखा बोल सकते हैं हम लोग। तो हम ऐसा फील करते हैं कि हम पागल है, या तो अगर जैसे हम अपने जो पूर्व में रहे हमारे जो CM हैं उनको पूछें कि ये ऐसा कुछ हो रहा है, आप PhD की तरफ ध्यान दो, शिक्षा की तरफ ध्यान दो, तो शायद मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद वो OPS के मुद्दे की तरह ऐसा ना बोले कि अपनी जॉकरी छोड़ो और आके इलेक्शन लड़ो। उन्होंने एक बार बयान दिया था, तो क्या पता शायद वो हमें ऐसा बोले कि वो गलती हमारी नहीं, वो गलती आपके माता पिता की है जो असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में। तो मेन वही है मैम, आप जब शिक्षा का स्तर खुद ही गिरा रहे हैं उससे क्या होगा, बेरोज़गारी बढ़ेगी। जब एक इंसान स्किल्ड ही नहीं होगा, आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो बाहर जाके अपने डेली लाइफ के लिए अपने लिए कमा सके, अपने परिवार के लिए कमा सके। जो मेन चीज़ें हैं, जो गलतियां हैं सरकार खुद कर रही है, बढ़ावा हर एक चीज़ को वहीं दिया, हर एक चीज़ इंटरकनेक्टेड है मैम। एजुकेशन से ही एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट से ही आगे चीज़ें हैं। जब आप एजुकेशन का स्तर यहीं पे डायरेक्टली गिरा दे रहे हैं तो तब आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। हम यहाँ से जो बाहर से भी और लोकल लोगों से भी ये सुनने को मिलता है हमें कि केरल के बाद सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट यहाँ पे है, लेकिन जो एजुकेशन का एक सिस्टम होना चाहिए, जो प्रणाली होनी चाहिए, क्या आपको लगता है वो है या उसमें और काम होने की ज़रूरत है। मैम एजुकेशन पे बेसिकली पर्सनली मेरा ये है कि बहुत काम होने की ज़रूरत है। सिर्फ कागज़ी वो तो नहीं है कि डिग्रियाँ इकट्ठी करनी है, वो तो नहीं है मतलब मुद्दा होगा किसी भी स्टूडेंट का कि लिटरेसी रेट बढ़ा दो, बस डिग्रियाँ इकट्ठी करते रहो और मूलधार पे कोई नॉलेज है ही नहीं, आपके पास शिक्षा मतलब एक ना स्किल है ही नहीं। जैसे मैं अपने यूनिवर्सिटी के किसी XYZ डिपार्टमेंट के बारे में बात करूँ तो हमारा डिपार्टमेंट भी बहुत छोटा सा डिपार्टमेंट है, मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क का, तो हमारे डिपार्टमेंट के ऊपर कोई गौर ही नहीं करता है। ज़रूरत है उसमें और काम करने की। मैं आप मैम से बात करना चाहूँगी क्योंकि आप लोग सभी कॉलेज स्टूडेंट हैं, राइट, तो आपको सारे कोर्सेज़ यहाँ पे अवेलेबल होते हैं कि आपको लगता है कि कोई कोर्सेज़ हैं यहाँ पे जो नहीं, जिसकी वजह से आपको अपना जो है सूबा छोड़ के बाहर जाना पड़ता है। मैम वैसे तो यहाँ पे सभी कोर्सेज अवेलेबल है HPU यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेज में भी है ही, बट मैम कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में दिक्कत ये कि स्टाफ नहीं है। जैसे मैं मास्टर ऑफ सोशल वर्क कर रही हूँ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से, तो हमारे जो है स्टाफ नहीं है, हमारी एक ही प्रोफेसर है और बाकी हमारे स्टाफ नहीं है, और ना ही हमारे को इतनी ज़्यादा फैसिलिटी मिल पाती, ना ही हमको एक्सपोजर मिल पाता है। वैसे अगर कोर्सेज देखा जाए तो कोर्सेज मैक्सिमम HPU में हैं। आपने बोला आप मास्टर ऑफ सोशल जो है उसमें काम कर रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं, तो उसमें जाहिर सी बात है आपको काफ़ी प्रैक्टिकल नॉलेज की भी ज़रूरत होती है, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करने भी होते हैं, लोगों से मिलना होता है। क्या वो सुविधा आपको मिल पाती है, क्योंकि जैसे ये एरिया पूरा पहाड़ी है तो वो वहाँ पे कितनी दिक्कतें आती हैं।
मैम हम लोग हमारा जो है वीकली जो है 2 डेज़ फील्ड वर्क होता है, फ्राइडे और सैटरडे को फील्ड वर्क होता है, तो हमको फील्ड में भेजा जाता है। बट उसमें भी दिक्कतें ये है कि हमको कोई ये किराया भाड़ा नहीं मिलता है, हमको अपनी पॉकेट से खर्चना पड़ता है। हमारे स्टडी टूर्स होते हैं, रूरल कैंप्स होते हैं, बट उसमें भी हमको कोई भी किराया भाड़ा नहीं मिलता है। सरकार की तरफ से या कॉलेज की तरफ से कोई सुविधा नहीं? कोई सुविधा नहीं है यूनिवर्सिटी की तरफ से, बल्कि जब हमसे फ़ीस चार्ज की जाती है उसमें मेंशन किया होता है इवन कि फील्ड विजिट के लिए 4000 है और जो हमारे रूरल कैंपस के लिए 4000, बट उसमें से कोई भी हमारे ऊपर यूटिलाइज नहीं होता है कुछ भी। रिम्बर्स भी नहीं होता है आगे चल के कहीं? बिल्कुल भी नहीं होता है मैम। अभी हमने डिमांड की है उसको वापस लेने की, क्योंकि हमारा रूरल कैंप भी नहीं हुआ है और ना ही वो हमारा जो फील्ड विजिट होता है उस पर खर्च हुआ है। तो हमने अभी अपने जो वाइस चांसलर है हमारे और हमारे जो ये डीन ऑफ स्टडी में जो हमारे ऑफिसर है सर, तो उनसे हमने डिमांड की है कि सर हमारा जो पैसा बचा हुआ है उसको वापस कर दे, पर अभी देखते हैं क्या होता है मैम। थोड़ा सा और मैं जानना चाहूँगी, जैसे कि आप स्कूल से निकल के आई हैं, फिर आपने कॉलेज में एडमिशन लिया, तो जो कॉलेज की सुविधाएं जिस तरीके से आप दूसरी स्टेट की देखती होंगी गवर्नमेंट स्कूल की, वैसी सुविधाएं आपको मिलती हैं या कुछ लगता है इसमें इस दिशा में काम होने की ज़रूरत है? मैम काम होने की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्कूल्स तो बहुत सारे बना दिए, ठीक है, बोलते हैं कि भाई हमने स्कूल्स खोली, एजुकेशन फैसिलिटी दे दी, बट उस स्कूल में आप ये देखो ना कि उस स्कूल में टीचर्स कितने दिए हैं आप लोगों ने, क्योंकि स्टाफ बिल्कुल भी नहीं है। मैं जिस कॉलेज से निकली हूँ वहाँ पे आज की डेट में 24 सीट्स खाली है टीचर्स की, और यूनिवर्सिटी में भी यही हाल है मैम। टीचर्स की बहुत लेस, मतलब कि वहाँ पे नंबर है, लेस नंबर है टीचर्स का। तो अदर जैसे डेवलप्ड जो जैसे केरला की बात करते हो आप, वहाँ पे हर चीज़ अच्छी है, पर उसके अकॉर्डिंग हमारा एचपी में कुछ भी अच्छा नहीं है मैम। लगातार सरकार यहाँ की कह रही है कि हमने काफ़ी विकास के काम किए हैं, खासतौर से शिक्षा की जो फील्ड है उसमें काम किया, ये कहाँ तक आपको सच लगता है? मैम सच तो है, जैसे मैंने अभी आपको पहले बोला कि स्कूल तो बहुत खोल दिए हैं, बट जैसे कि हमारी पहाड़ी एरिया में जो स्कूल ओपन किए हैं, मतलब कि हर गांव में स्कूल खोल दिया प्राइमरी, बट वहाँ पे टीचर नहीं है। आप अगर जाएंगे, आप अगर सर्वे करेंगे, आप अगर देखेंगे तो एक जो 4 प्राइमरी स्कूल है उसमें एक टीचर पढ़ा रहा है, 2 दिन वो स्कूल में है, 2 दिन वो स्कूल में है, तो मतलब टीचर की बहुत लेस नंबर है। आपको क्या कारण लगता है कि किन कारणों की वजह से जो है स्टाफिंग कम है? यही मैम कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है टेस्ट बार बार लीक हो जाते हैं, टेस्ट पेपर लीक हो जाते हैं। जैसे कि आप पुलिस का उदाहरण दे सकते हो, पुलिस टेस्ट पेपर जो है 3 बार लीक हुआ है, तो बस यही कारण है। और सरकार ने जो वादे किए थे कि हम इतने सारे जो युवा को है नौकरी देंगे, पर उसमें से कुछ भी कोई भी युवा नौकरी में नहीं है, सब लोग बेरोजगारी गाते रहते हैं। तो यही मैं मानती हूँ, धरातल पर कोई भी काम नहीं है और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।